Today we will discuss the worksheet 22 of class 10 subject science. Here you have to write name of the student and here you have to write name of the class teacher. Today's topic is acid, bases and salts. Acids, bases and salt. pH scale. pH scale क्या होता है जिसे हम मेज़र करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो यह हमें मेजरमेंट करने में हेल्प करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को। सो फर्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, जो स्ट्रेंथ ताकत एसिड की एंड बेसिस और बेसिस की डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। किस पे डिपेंड करती है? हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। जितना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा उतना वो एसिडिक होगा और जितना हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होगा उतना वो बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो इट्स डिपेंड ऑन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयंस, जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस देगा, दे आर नोन टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एंड एसिड दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयंस, they are said to be weak acids. Same in the case with bases also. जितना हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा और जितना हाइड्रोक्साइड आयन कम होगा उतना वो वीक बेसिक होगा। Second, a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale. और जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़र करता है उसको हम बोलते हैं pH स्केल। थर्ड पॉइंट, pH स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ H पॉजिटिव और पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव आयन। जो pH है वो हमें बताता है इस सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन है, तो उससे हम उसकी पावर चेक करते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। फोर्थ पॉइंट, हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नोइंग हाउ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, जितना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग, वो एसिड होगा और जितना हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। सो H plays an important role in knowing acidic or basic in a solution. Fifth point, the pH of neutral solution is 7. Value less than 7 on the pH scale represent acidic solution as pH increases from 7 to 14. जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। जो pH स्केल रिप्रेजेंट करेगा 7 से आगे वो एसिडिक रिप्रेजेंट कर देगा और जो pH 7 के बाद रिप्रेजेंट होगा वो होगा बेसिक। एज pH इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14 और जैसे pH इंक्रीज होगा 7 to 14, इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज ऑफ hydroxide ion concentration in the solution, that is it increase the strength of alkali. किसकी strength बताएगा वो? alkali की। तो here students there is a chart of pH scale in which this is a neutral. अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। अब इधर लेफ्ट साइड की तरफ हम चलते हैं तो क्या होगा? एसिडिक। और राइट साइड की तरफ चलते हैं तो क्या होगा? बेसिक। जितना उसका हाइड्रोजन आयन होगा उतना वो एसिडिक होगा और जितना उस हाइड्रोक्साइड आयन होगा उतना वो बेसिक होगा। और ये हमें किससे पता चलेगा? pH स्केल से। ओके स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ।
अब पीएच स्केल की क्या इम्पोर्टेंस है? प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंजेस। प्लांट्स और एनिमल जो है सर्वाइव करते हैं एक पीएच स्केल पर। अगर उसमें से भी ज़रा सा भी वो चेंज होगा तो प्लांट्स और एनिमल नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे। इतने 7 to 7.5 उनका पीएच स्केल रेंज होना चाहिए उन्हें सर्वाइव करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट, व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज़ बिलो 5.6, अगर पीएच स्केल का जो रेन वाटर है वो 5.6 से नीचे होगा, इट इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन, उसे बोलते हैं हम एसिडिक रेन। व्हाट when this acid rain flows through water bodies like river, lakes, the pH of the water is dropped and this cause damage to aquatic life। अगर ये pH स्केल से ये ड्रॉप कर जाएगा यानी उनकी वैल्यू 5.5 से डिक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा? एक्वेटिक लाइफ डैमेज कर जाएगी, फिशेज और अदर क्रिएचर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे एक्वेटिक लाइफ में। थर्ड पॉइंट, when the pH value of our stomach decrease we get acidity problem। और अगर हमारे स्टमक में pH की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो हमें क्या होगा? एसिडिटी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, when the pH value of our mouth reduces, अगर हमारी माउथ की जो pH वैल्यू रिड्यूस कर जाएगी उसके हमारे जो टीथ हैं वो डिके टूटना शुरू हो जाएंगे। ये आगे हम और डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन भी है जो आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लास्ट पॉइंट, चेंज द पीएच इन द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल मेक इट इनफर्टाइल। अगर सॉइल की जो पीएच वैल्यू है वो चेंज होगी तो वो क्या हो जाएगी? सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, उसमें फसल नहीं उगेगी। लेट्स प्रैक्टिस। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी के बेसिस पे हम आगे अपनी वर्कशीट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। आपके पास दो सॉल्यूशन हैं ए एंड बी। द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ए इज 6 और जो पीएच है वो सॉल्यूशन ए का क्या है? 6 एंड pH ऑफ सॉल्यूशन बी क्या है? 8। विच ऑफ दीज टू हैव हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और इनमें से किसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? तो अभी फ्रेंड्स हमने pH स्केल पढ़ा था, तो सॉल्यूशन विथ pH इज इक्वल टू 6 इज एसिडिक। तो ये pH जो 6 है वो एसिडिक है, तो यानी इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। देन द सॉल्यूशन ऑफ pH 8 वो बेसिक है, इसलिए इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है। सेकेंड, इन द अबव क्वेश्चन विच वन ऑफ द टू सॉल्यूशन ए एंड बी इज एसिडिक। अब आपने जो ऊपर पढ़ा था ए सॉल्यूशन का pH 6 है और बी सॉल्यूशन का pH 8 है, तो ऑफकोर्स इसमें एसिडिक कौन सा, बेसिक कौन सा? ए इज एसिडिक इन नेचर एंड pH क्योंकि इसका pH 6 है, एंड बी इज बेसिक इन नेचर क्योंकि उसका pH 8 है। वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। फ्रेश मिल्क हैज़ pH 6। कितना है फ्रेश मिल्क का? 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। अब वो दूध से दही बन रहा है, मिल्क से कर्ड बन रहा है, यानी आपको पता है कि कर्ड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। तो यानी क्या हो रहा है उसमें? एसिडिक फॉर्मेशन हुई है उसका, यानी जो pH है वो चेंज हो गया। कैसे? यस, आंसर कैसे हम लिखेंगे इसका? यस, द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। हाँ, उसका pH चेंज होगा जब वो कर्ड बनेगा। क्या होगा उसके pH? कर्ड का pH होता है 4.2 5.5। सो यानी उसकी वैल्यू क्या हो गई? 6 से रिड्यूस हो गई। पहले 6 था, वो 4.5 to 5.5 आ गया, यानी एसिडिक हो गया। तो क्या होगा उसमें?
जो pH वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई और लैक्टिक एसिड बन गया, इसकी वजह से ही उसकी pH वैल्यू डिक्रीज़ हुई। तो यानी कर्ड एसिडिक हो गया क्योंकि उसका pH चेंज हुआ है। यही उसने पूछा है, दूध से वो जब दही बनता है तो उसका pH पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो डिक्रीज़ कर जाता है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। अभी हमने ऊपर कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, याद है? अभी जो हमने वर्कशीट देखी इसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे एवरीडे लाइफ में क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल कब सर्वाइव करेंगे, जब उनका pH रेंज 7 to 7 होगा, 7 to 7.5, और रेन का होगा 5.6, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका एसिडिक रेन हो जाएगा। और pH वैल्यू ऑफ स्टमक भी डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और हमारे माउथ का भी रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे तीत तिक्के हो जाते हैं। और pH वैल्यू ऑफ सॉइल भी जो होता है उसमें अगर चेंज आएगा तो वो इनफर्टाइल हो जाएगा। इसी पॉइंट को थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है एवरीडे लाइफ में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? ये एक्टिवेट करता है एंजाइम पेप्सिन को, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन की। जो हम प्रोटीन खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हमारे जो खाने में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट बी, इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके। और ये हमारे जो दांत है उससे जो अगर दांत में अगर एसिडिक रहेगा हमारा मुंह तो टूटने का डर होता है, उसको भी प्रिवेंट करता है। कैसे? द pH ऑफ द माउथ बिकम्स एसिडिक। जब हम जैसे सोते हैं या हमारा मुंह बंद रहता है तो हमारे अंदर एसिडिक बिहेवियर शुरू हो जाता है मुंह के अंदर। द बैक्टीरिया इन द माउथ विल डिकम्पोज द टीथ। और वो उससे जो बैक्टीरिया हमारे पैदा होते हैं मुंह में, वो हमारे दांतों को ख़राब करते हैं। दिस रिजल्ट, इसी की वजह से हमारे दांत टूटने लगते हैं। और इसी के लिए बचने के लिए हम क्या करते हैं, सुबह ब्रश, क्योंकि टूथपेस्ट जो है वो बेसिक है, उसका नेचर क्या है, बेसिक। तो जो हमारे मुंह में एसिड बना था, जब हम टूथपेस्ट करते तो हम अपने मुंह को बेसिक कर देते हैं नेचर में, जिसकी वजह से हमारे दांत टूटने से बच जाते हैं। थर्ड, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में हमारा जो pH रेंज होता है वो 7 to 7.5 होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो बढ़ेगा तो 7.8 तक जाएगा, विच इज़ स्लाइटली एल्कलाइन, जो थोड़ा सा बेसिक हो जाता है इन नेचर। इफ़ इट चेंजेस मोर देन दिस रेंज दैन द बॉडी फेल्स टू फंक्शन वेल। और अगर ये इससे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बढ़ेगा, तो हमारी बॉडी सही से काम नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वर्कशीट जो हमने सॉल्व कर ली है। और अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है इस वर्कशीट में तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स होते हैं, प्लीज़ डिस्कस इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, टेक केयर।